हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आयुष कुमार फिर से आ चुका हूँ अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आयुष संगीत शिक्षण संस्थान पर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग आगे के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 31 से 40 तक। तो आइए इस सीरीज में, प्रश्नों की सीरीज में हम लोग 31 से 40 तक के प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि आपके KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन, NVS नवोदय विद्यालय समिति, STET बिहार सरकार की जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उनके लिए, साथ ही साथ BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो माध्यम से टीचर के लिए एग्जाम लिया जाता है उनके लिए, साथ ही साथ MP बोर्ड है, UP बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है या झारखंड बोर्ड है, जिस भी बोर्ड की जो संगीत परीक्षाएं होती है टीचर वैकेंसी के लिए, टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए, तो उनके लिए ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग अब प्रश्नों को देखते हैं। क्या है प्रश्न संख्या 31 नंबर। पहले आप लोग देख लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ प्रतियोगिता परीक्षाएं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 नंबर का प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं। भातखंडे स्वर लिपि पद्धति में कोमल स्वर के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? आप लोगों को ज्ञात हो कि हमने पहले भातखंडे स्वरलिपि पद्धति और विष्णु दिगंबर पुरस्कार स्वरलिपि पद्धति के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। जो नए छात्र हैं या जो नए लर्नर हैं इस चैनल के माध्यम से, वो पीछे वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, उन जाकर देख सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से दिया गया है, उन्हीं से ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकाला गया है। तो हम लोग अभी यहाँ बात कर रहे हैं भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में कोमल स्वर के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में कोमल स्वर के लिए जो है नीचे पड़ी लकीर, नीचे पड़ी लकीर या रेखा लगा दिया जाता है। जैसे कोमल रे को कैसे डिनोट करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो रे के नीचे में ये पड़ी रेखा जो है, यही हो गया, ये पड़ी रेखा हो गया कोमल स्वर का पहचान। जैसे कोमल ग लिखना है तो ग के नीचे में ये पड़ी रेखा, कोमल ध लिखना है तो ध के नीचे में ये पड़ी रेखा, कोमल नी लिखना है तो नी के नीचे में ये पड़ी रेखा। ये पड़ी रेखा जो है, पड़ी लकीर जो है, यही कोमल स्वर को दर्शाता है। आइए आगे देखते हैं। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में तीव्र स्वर के लिए कौन सा चिन्ह लगता है? कौन सा चिन्ह लगाया जाता है तीव्र स्वर के लिए? ये जब हम लोग ऊपर बात की है कोमल स्वर, अब है तीव्र स्वर। आप लोगों को पता होगा कि 5 विकृत स्वर होते हैं, जिसमें 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर होते हैं। रे ग ध्वनि 4 कोमल स्वर है, जैसा कि ऊपर में ये बताया गया है। रे ग ध्वनि नीचे में पड़ी लकीर लगाकर दिखाया गया है कि ये चारों स्वर जो है कोमल है। अब ये जो चिन्ह है मुंह के ऊपर में, ये तीव्र स्वर का पहचान है। जैसे यहाँ प्रश्न पूछा गया है भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में तीव्र स्वर के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो उत्तर हो गया स्वर के ऊपर खड़ी लकीर। जैसे मोह हमारा स्वर है, तीव्र स्वर है, तो उसके ऊपर में खड़ी लकीर लगा दिए तो ये तीव्र स्वर हो गया। अगर मोह है और उसके ऊपर में कोई चिन्ह नहीं है तो ये शुद्ध हो गया, ये शुद्ध हो गया। अगर इसके ऊपर में खड़ी रेखा लगा दी जैसे यहाँ पर, तो ये हो गया तीव्र मोह, यानी कि ये अपने स्थान से ऊपर खिसक गया है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 33 पर। आधार स्वर कौन सा स्वर है? जी हाँ, आधार स्वर। आधार स्वर सा को माना जाता है। ये सा जो है आधार स्वर है। आधार स्वर का मतलब ये होता है कि इस स्वर को हम किसी भी राग में वर्जित नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आधार स्वर का मतलब हुआ कि हमारा आवाज जो नॉर्मल है,
न तो जिसकी आंदोलन संख्या ज्यादा है न कम है, जो नॉर्मल है वो है सा। कहीं से भी कुछ स्टार्ट करते हैं हम लोग तो हमारा जो नॉर्मल आवाज है वो क्या है, सा। सा षडज सा है, इसलिए ये आधार स्वर है। तो आप लोग याद रखिएगा, आधार स्वर माना गया है सा को। हम लोग सारे गम शुरू करते हैं, यानी संगीत जो गाना शुरू करते हैं तो सीखना शुरू करते हैं तो सा से पहले सा का उच्चारण किया करते हैं, फिर रे का, फिर ग, फिर म, प, ध, नी, इसी तरीका से। चलिए आइए आगे क्या है। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से नीचे खिसकता है, जो स्वर अपने स्थान से, जो उसका ओरिजिनल स्थान है, प्लेस है, जहाँ उसको 22 श्रुतियां हैं, तो जिस श्रुति पर इसको स्थापित किया गया है, अगर उस स्थान से ऊपर या नीचे खिसकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है नीचे, तो नीचे जो खिसकते हैं तब ये कौन सा स्वर कहलाता है। तो जो स्वर अपने स्थान से नीचे खिसकता है वो कोमल स्वर कहलाता है। आप लोगों को पहले ये बता दिया जा चुका है। तो तीव्र स्वर में 4 जो कोमल स्वर है वो स्वर अपने स्थान से नीचे खिसक जाते हैं, जैसे रे, ग, ध, नी। तो ये रे, ग, ध, नी, ये 4 स्वर ऐसे हैं जो अपने स्थान से नीचे भी खिसकता है, हमेशा नहीं खिसकता है, नीचे खिसकता है। जब जब नीचे खिसकता है तब तब ये कोमल स्वर कहलाता है, और जब जब ये अपने स्थान पर ही रहता है, नीचे नहीं खिसकता है, तब यही स्वर शुद्ध भी कहलाता है। इसीलिए ये चारों स्वर जो है कोमल स्वर भी में भी आता है और शुद्ध स्वर की श्रेणी में भी आता है। ऐसा नहीं कि ये चारों कोमल स्वर है, शुद्ध नहीं है। जब अपने स्थान से नीचे खिसकता है तो कोमल बन जाता है, जब अपने स्थान पर रहता है तो ये शुद्ध ही रहता है। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर खिसकता है, वहां नीचे की बात थी, यहाँ पर ऊपर खिसकता है, तो कौन सा स्वर कहलाता है। तो जो स्वर अपने स्थान से ऊपर खिसकता है वो तीव्र स्वर कहलाता है, तीव्र स्वर कहलाता है। उत्तर में यहाँ तीव्र स्वर, जैसे म। तो 5 विकृत स्वर है जिसमें 4 कोमल स्वर है और 1 तीव्र स्वर है। बस यही म ही एक ऐसा स्वर है जो तीव्र है, यानी कि म ही एक ऐसा स्वर है जो अपने स्थान से ऊपर खिसकता है, नीचे नहीं, केवल ऊपर खिसकता है। हाँ, जब यही स्वर, यही म जब अपने निश्चित स्थान पर रहता है तो शुद्ध म कहलाता है, और जब यही स्वर अपने स्थान से ऊपर खिसकता है तो यही तीव्र म कहलाता है। तो इनकी ऊपर खिसकने के बाद इसकी आंदोलन संख्या भी बढ़ जाती है। अगला है 36 नंबर का प्रश्न। एक सप्तक में शुद्ध और विकृत स्वर समेत कितने स्वर हैं? तो शुद्ध स्वर कितने हैं? 7। सा, रे, ग, म, प, ध, नि, शुद्ध 7 स्वर है। और विकृत कितने हैं? 4 कोमल और 1 तीव्र, तो 5 ये भी हो गया। तो कुल मिलाकर के 7, 5, 12 स्वर होते हैं। तो एक सप्तक में शुद्ध और विकृत दोनों स्वरों को मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं। कैसे, यहां देख लेते हैं। देखिए उत्तर 12 क्या होता है। जैसे सा आपका हो गया आधार स्वर और अचल स्वर, तो सा, रे, सा के बाद आता है। आप जब अपने हारमोनियम के पटरी पर देखिएगा इनको, तो पहले आएगा सा, फिर आएगा कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल ग, फिर शुद्ध ग, फिर शुद्ध म, फिर उसके बाद तीव्र म है, फिर प अचल स्वर है, एक ही है, ध कोमल ध, फिर शुद्ध ध, फिर कोमल नी, फिर शुद्ध नी। इस तरीके से आपके हारमोनियम पर स्वर को दर्शाया रहता है या ऐसा ही बनाया जाता है, और ऐसा ही हमारा जो आवाज है इसी क्रमानुसार आगे बना हुआ है, इसी क्रम से बना हुआ है। तो पहले आ जाएगा सा, फिर कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल ग, शुद्ध ग, फिर शुद्ध म, ग के बाद शुद्ध म, और फिर उसके बाद तीव्र म, फिर प में विकृत नहीं है, केवल शुद्ध ही है।
सा और प केवल शुद्ध गीत, ये अचल स्वर है क्योंकि अपने स्थान से नीचे नहीं खींच सकते हैं। तो प हुआ, फिर उसके बाद प के बाद कोमल ध, फिर शुद्ध ध, फिर कोमल नि और फिर शुद्ध नि। तो ये हमारे 12 स्वर। अगला है स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहा जाता है? तो स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहा जाता है। जो स्वर ऊपर चढ़ रहा हो तो आरोह कहा जाता है, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी। जब आरोह और अवरोह बताया जा रहा था तो आप लोगों को हारमोनियम बजाकर भी बताया था। तो स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं, यानी कि मध्य सप्तक के साथ से लेकर के तार सप्तक के साथ तक जाना, या एक ही सप्तक में करेंगे तो सा से नी तक जाना, तो वो हो जाएगा आरोह। अगला देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहा जाता है? तो स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहा जाता है, चढ़ते हुए क्रम को आरोह और उतरते हुए क्रम को अवरोह। जैसे आप लोग गणित में बनाए होंगे बढ़ते क्रम, घटते क्रम, यही है। यहाँ भी वही बढ़ते क्रम है, घटते क्रम है। तो बढ़ते क्रम को यानी कि स्वरों के चढ़ते हुए क्रम आरोह, और घटते क्रम यानी कि स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहा जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग स्वरों के चढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या हुआ, जैसे ही एक स्वर से दूसरे स्वर पर गए तो पहला स्वर का जो आंदोलन संख्या है उससे ज्यादा होगा दूसरे स्वर के आंदोलन संख्या। फिर दूसरे से जब तीसरे स्वर पे जाते हैं तो दूसरे स्वर की जो आंदोलन संख्या है उससे ज्यादा है तीसरे स्वर की आंदोलन संख्या। इसी प्रकार तीसरे से चौथे की, चौथे से पांचवें की, पांचवें से छठे की, छठवें से सातवें की और सातवें से आठवें की आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है आरोह में। अवरोह में अब हम वहां से शुरू करते हैं, उधर से ही। तो जैसे हम एक सप्तक में सा से लेकर के सा तक गए, एक अष्टक में मध्य सप्तक के सा से तार सप्तक के सा तक एक अष्टक हुआ हमारा पूरा, यानी कि 8 स्वर का एक समूह अष्टक हुआ। तो मध्य सप्तक के सा से तार सप्तक के सा तक जाने के क्रम को आरोह कहेंगे, लेकिन तार सप्तक के सा से लेकर के और मध्य सप्तक के सा तक आने को अवरोह करेंगे। जैसे सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा, यानी कि तार सप्तक के साथ स्टार्ट किए और मध्य सप्तक के साथ तक आगे, तो ये हो गया हमारा अवरोह। तो आई होप आप लोग आरोह और अवरोह समझ गए होंगे। तो यही है कि स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहा जाता है, तो उत्तर है हमारा अवरोह। प्रश्न संख्या 39 देख लेते हैं। 7 स्वरों अर्थात सा, रे, ग, म, प, ध, नी के समूह को क्या कहा जाता है? ये सारे ग म प ध नि के समूह को क्या कहा जाता है? सप्तक कहा जाता है। सिंपल सी बात है, 7 स्वरों का समूह सप्तक। सप्तक में यानी कि 7 स्वर। तो यही 7 स्वर कौन कौन से? सारे ग म प ध नि। अमूमन सप्तक में 7 स्वर होते हैं जनरली अगर पूछा जाए, लेकिन जब कुल स्वरों की संख्या पूछा जाए तब हमको 12 बताना है। कुल स्वर में आ गया शुद्ध प्लस विकृत, विकृत में कोमल प्लस तीव्र दोनों। तो 7, 5, 12 स्वर कुल जब पूछा जाएगा तब। वैसे जनरली एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो 7 बताना है। जब विकृत समेत पूछा जाए तो 12 स्वर बताना है। अगला है प्रश्न संख्या 40। सप्तक को अन्य किस नाम से जानते हैं? उत्तर है स्थान। सप्तक को अन्य किस नाम से जानते हैं? स्थान के नाम से जानते हैं। सप्तक का दूसरा नाम स्थान है। तो आई होप अब आप लोग इतना समझ गए होंगे इनमें से। अगर फिर भी कहीं त्रुटि लगे या कुछ कमी लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट पूरा कीजिए कि किस तरह से आपकी तैयारियां चल रही है। साथ ही साथ कहाँ और क्या आपको चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए, इनके लिए कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। यह चैनल आपका चैनल है, आप सभी के उद्देश्य पूर्ति हेतु के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ हमारा प्रचार प्रसार हो जाएगा और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आत्मबल भी बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा। तो चलिए आगे मिलते हैं अब हम लोग आपसे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। आप सबों का दिन शुभ हो और आप लोगों का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।